अभी तक हमने 3 से 4 वीडियोस में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, किस तरीके से आपका रिएक्ट मेमो काम कर रहा होता है, यूज़ मेमो हुक क्या होता है, यूज़ कॉलबैक हुक क्या होता है, किस तरीके से इनका यूज़ करके परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है, ईटीसी ईटीसी काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, वो भी बहुत डिटेल में। अब बारी है थोड़ी प्रैक्टिस की एंड प्रोजेक्ट्स पे एक्चुअली में किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है ये सारे हुक्स का या हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स का, इन सबको इंप्लीमेंट करके किस तरीके से परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है, वो हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। एंड तीनों का आइडिया आपको लगने वाला है एक साथ। तो जिन्हें आइडिया नहीं भी है, वो डिस्कस करके नहीं भी आ रहे हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा मजा आएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। रिएक्ट मेमो, यूज कॉल बैक, यूज मेमो सब आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप वो सारे डिस्कशन देख के आ रहे हो, बिल्कुल डिटेल में थे, तो उतने डिटेल में तो नहीं, लेकिन हाँ ध्यान देंगे हम लोग ऑप्टिमाइजेशन पे, किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है, और समझ में आपको आ जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट। काफी ज्यादा रिवीजन भी हो जाएगा आपका जिन्होंने देख रखा है। ये हमारा एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है एंड इसका कोड वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बेसिकली लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना एंड खुद से प्रैक्टिस करके देखना कि क्या आप लोग कर पा रहे हो। बिना ये वीडियो स्टार्ट किए पहले खुद से करके देखो कि क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन की नीड है। अभी तक जो डिस्कस किया आपने उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ ऑप्टिमाइजेशन की नीड है, वो हम कर सकते हैं, और क्या आपने सही किया ये भी कमेंट करके बताना। और अब देखना स्टार्ट कर दो अगर आपने ऑप्टिमाइज कर लिया है तो। ठीक है, यहाँ पे मैं रिलोड करता हूँ, आप ध्यान से देखना, बस ध्यान से देखते जाना, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में काफी ज्यादा स्लो एप्लीकेशन है, ऑप्टिमाइजेशन की नीड तो है। तो जैसे ही मैं रिलोड करता हूँ, आप देखो ये कितना ज्यादा टाइम ले रहा है रिलोड में। दैट मीन्स कुछ तो यहाँ पे लोचा हो रहा है, काफी ज्यादा इसने रिलोड में टाइम ले लिया। ठीक है, वो तो चलो समझ में आता है कि यहाँ पे रिलोड में टाइम ले रहा है, काफी ज्यादा बड़ी लिस्ट होगी ईटीसी ईटीसी। हालांकि लिस्ट को भी वर्चुअलाइजेशन के थ्रू आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, बट वो सारी चीजें अभी हमने नहीं देखी है। तो ठीक है, ये रिलोड में इसने टाइम ले लिया। प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पे री रेंडर हुआ है, ठीक है। चलो इंक्रीमेंट करके देखते हैं कि इंक्रीमेंट तो जल्दी हो जाना चाहिए, बट जैसे ही मैंने इंक्रीमेंट पे क्लिक किया, ये काफी ज्यादा यहाँ पे ग्लिच देखने को दिखाई दिया एंड यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट वापस से री रेंडर हुआ। ऐसा क्यों? इंक्रीमेंट हम लोग यहाँ कर रहे हैं और ये प्रोडक्ट लिस्ट दोबारा से री रेंडर हो रहा है, जो कि हमें कंसोल पे दिख भी रहा है। री रेंडर हो रहा है, कंसोल पे दिख भी रहा है, ठीक है। वो कंसोल मैंने दे रखा है इसलिए आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ से भी आपको पता चल रहा होगा कि इंक्रीमेंट यहाँ पे काफी ज्यादा स्लो हो रहा है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, काफी लेट से इंक्रीमेंट हो रहा है, काफी ज्यादा लेट से। इतना लेट से तो नहीं होना चाहिए, इसकी प्रोडक्ट लिस्ट से कोई डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, आराम से इंक्रीमेंट हो जाए, क्यों प्रोडक्ट लिस्ट को दोबारा रीरेंडर करना। ऑल राइट, ये समझ में आता है। फिर अगर मैं यहाँ पे मान लो ये हमारा 0 1 2 3 4 तो आईडी है, चलो ठीक है। यहाँ पे मान लो मैं ये कीबोर्ड को सिलेक्ट करता हूँ, तो जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया, प्रोडक्ट लिस्ट दोबारा से रीरेंडर हुआ और काफी ज्यादा लेट से यहाँ पे आपको यूआई पे रिफ्लेक्ट दिखाई दिया। ठीक है, जैसे ही मैं मान लो कुछ और सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं हेडफोन सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूं, तो देखना कितने लेट से आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट दोबारा से रीरेंडर हो रहा होगा, जबकि सिलेक्ट करने पे दोबारा से रीरेंडर करने की कोई नीड नहीं है। जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे हेडफोन इज सिलेक्टेड एंड प्रोडक्ट लिस्ट री रेंडर, कीबोर्ड को मैंने वापस से सिलेक्ट किया, देखो प्रोडक्ट लिस्ट री रेंडर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, 7 8 9 काउंट आपका हो रहा है, दैट मीन्स री रेंडर हो रहा है दोबारा से। मोबाइल मैंने सिलेक्ट किया, काफी ज्यादा लेट से यहाँ पे रिफ्लेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। फिर अगर मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ, लाइक मैं एच लिख रहा हूँ, तो हेडफोन से रिलेटेड सारी चीजें आ जानी चाहिए, और मैंने एच लिखा तो काफी लेट से यहाँ पे रिस्पॉन्स हमें दिखाई दे रहा है, काफी लेट से हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो सारे के सारे यहाँ पे हेडफोन्स आ गए एंड प्रोडक्ट री रेंडर हुआ। तो यहाँ पे तो समझ में आता है कि सर्च कर रहे हैं तो नए प्रोडक्ट्स आपके आ रहे हैं, एपीआई कॉल कर रहे हो या कुछ भी आप कर रहे हो, अभी तो नहीं कर रहे हैं एपीआई कॉल, लेकिन इन केस आप अगर एपीआई कॉल कर रहे हो, एपीआई हिट कर रहे हो, तो सर्च करने पे नए प्रोडक्ट्स आपके आ रहे हैं, तो री रेंडर होना जरूरी है। लेकिन काउंट में भी हो रहा है एंड जब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हो, कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो, तब भी आपका प्रोडक्ट री रेंडर हो रहा है, तो एप्लीकेशन कहीं ना कहीं काफी ज्यादा स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपका ये कंपोनेंट कोई लाइट वेट कंपोनेंट नहीं है, काफी हैवी कंपोनेंट। आप यहाँ पे देखो कितने प्रोडक्ट आपके यहाँ पे रेंडर हो रहे हैं, 14,209 कंपोनेंट बेसिकली प्रोडक्ट आपके यहाँ पे रेंडर हो रहे हैं। तो एक्चुअली में काफी ज्यादा स्लो हो जाता है, काफी ज्यादा हैवी कंपोनेंट है यहाँ पे। और अगर मैं एच यहाँ पे हटा दूं ये, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा साइज है इसके जेशन का। ये देखो हट चुका है, और अब देखते हैं तो 56,000 समथिंग यहाँ पे आपके पास लिस्ट रेंडर हो रखी है। तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हैवी कंपोनेंट है, स्लो तो होगा, जब जब री रेंडर होगा थोड़ा टाइम तो लेगा। ठीक है, उसके लिए आप
यहाँ पे भी काफी सारी चीजें यूज कर सकते हो जो कि मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी री रेंडरिंग को कैसे रोक सकते हैं वो देखते हैं, क्योंकि वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है। सो यहाँ पे आते हैं, पहले कोड को समझते हैं। यहाँ पे 3 स्टेट्स आपके बन रखे हैं। सबसे पहला तो काउंट, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये हम लोग काउंट वाला जो काम कर रहे हैं उसके लिए एक स्टेट है, ठीक है। मैसेज, जो मैसेज आपको यहाँ पे नीचे में दिखाई दे रहा है, मोबाइल इज सिलेक्टेड, हेडफोन इज सिलेक्टेड, या कुछ भी सिलेक्ट नहीं है तो नॉट सिलेक्टेड। तो ये जो मैसेज आ रहा है यहाँ पर से आपके पास आ रहा है इस स्टेट से, ठीक है। फिर उसके बाद सर्च जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, वो सर्च के लिए आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं सेव करोगे सर्च वैल्यू को, तो वो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे फिल्टर प्रोडक्ट्स, एक हमने बेसिकली फिल्टर लगा रखा है, फिल्टर फंक्शन यहाँ पे हमने लगा रखा है और यहाँ पे फिल्टर कर रखा है। तो किस तरीके से क्या फिल्टर हो रहा है ये लॉजिक मैं अभी बताने नहीं जा रहा हूँ, बेसिकली हमें ऑप्टिमाइज करना है, ये सब मैंने जावा स्क्रिप्ट में ऑलरेडी बता रखा है। तो यहाँ पे आपका फिल्टर हो रहा है और फिल्टर होके यहाँ फिल्टर प्रोडक्ट्स में सेव हो जा रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे कुछ वैल्यू आपका सेव हो रहा है फिल्टर प्रोडक्ट्स में, ऑलराइट। फिर हैंडल क्लिक पे क्या हो रहा है, हैंडल क्लिक पे आपका ये मैसेज शो हो रहा है, ये वाला क्लिक, यहाँ पे जो सिलेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं, तो सिलेक्ट पे क्लिक करने पे वहां से कोई आइटम आ रहा है, जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं वो आइटम आ रहा है, और आइटम इज सिलेक्टेड, ये मैसेज आपका बन जा रहा है और मैसेज जाके सेट मैसेज में सेव हो जा रहा है। तो हैंडल क्लिक पे इतना सा हो रहा है। फिर यूआई में आपको दिख रहा होगा कि ऊपर में एक काउंटर है, बटन लग रखा है जहां से काउंट हो रहा है, BR टैग हमने सेपरेशन के लिए दिया है, और यहाँ पे इनपुट टैग है जो कि डेफिनेटली सर्च कर रहे हैं तो वो इनपुट वैल्यू हम लोग ले रहे हैं। फिर प्रोडक्ट लिस्ट, ये आपका एक चाइल्ड कंपोनेंट है जो कि रेंडर हो रहा है। प्रोडक्ट लिस्ट हैवी कंपोनेंट, यही आपका बहुत ही ज्यादा हैवी कंपोनेंट है, ठीक है। और ऑन क्लिक, यहाँ पे एक फंक्शन पास कर रहे हैं यहाँ से, जो ऑन क्लिक हमने यहाँ बना रखा है। इसको थोड़ा सा मैं इस तरीके से कर लेता हूँ और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये जो हैंडल क्लिक हमने यहाँ पे बना रखा है वो एज अ प्रॉप्स हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। दैट मीन्स मैसेज हमें पेरेंट में दिखाना है और जो रेंडर हो रहा है वो चाइल्ड में हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप आके देख भी सकते हो, जो रेंडरिंग हो रही है लिस्ट की वो यहाँ चाइल्ड में आपके पास हो रही है, और प्रोडक्ट्स भी आपके पास पेरेंट्स से ही आ रहे हैं। दैट मीन्स पेरेंट्स पे यहाँ पे हमने कोई एरे बना रखा है, यहाँ पे है, ठीक है। ये जेसन आपके पास यहाँ से आ रहा है। तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, काफी बेसिक बेसिक सी चीजें हैं रिएक्ट की। यहाँ पे एक जेसन बन रखा है, यहाँ से डेटा आपके पास आ रहा है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो इसको हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं प्रोडक्ट लिस्ट में, प्रोडक्ट्स जा रहे हैं और साथ ही साथ ऑन क्लिक जा रहा है। सो प्रोडक्ट लिस्ट में आप आके देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स को हमने मैप कर रखा है, और यहाँ पे बटन पे वो ऑन क्लिक लगा रखा है और यहाँ से आइटम भेज रहे हैं, और वो आइटम यहाँ पे आपके पास आ रहा है, और वो आइटम यहाँ पे दिखा रहा है कि आइटम इज सिलेक्टेड। तो इतना सा काम हो रहा है। अब इसे ऑप्टिमाइज कैसे करना है, तो कोड तो आपको मिल गया बना बनाया, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप जाके देख लेना। ऑप्टिमाइज कैसे करना है, सबसे पहली बात तो कि यहाँ पे जब जब हम लोग इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहे हैं ना, क्लिक हुआ, हाँ एक्चुअली क्लिक हुआ है, लेट से काम कर रहा है क्योंकि री रेंडर हो रहा है, तो इस री रेंडरिंग को रोकना है। जब जब हम लोग काउंटर पे क्लिक कर रहे हैं, बेसिकली इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहे हैं, काउंट में चेंज हो रहा है, तब तब भी यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट री रेंडर हो जा रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जब जब पेरेंट में कोई स्टेट चेंज होता है, पेरेंट में या चाइल्ड में कहीं पे भी आपका कोई स्टेट चेंज होता है तो कंपोनेंट री रेंडर होता है। तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर होगा जब आपका स्टेट चेंज होगा, तो ठीक है। अब जब आपका पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर होगा तो प्रोडक्ट लिस्ट भी दोबारा से री रेंडर होगा, और यही तो हम नहीं चाहते। जब जब आपका स्टेट चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट लिस्ट री रेंडर हो रहा है, और प्रोडक्ट लिस्ट क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी कंपोनेंट है, तो जब जब ये री रेंडर होगा आपके एप्लीकेशन को ये स्लो डाउन कर देगा। मैं चाहता हूं कि काउंट पे तो कोई डिपेंडेंसी है नहीं प्रोडक्ट लिस्ट की, तो काउंट पे ये चेंज नहीं होना चाहिए, बेसिकली री रेंडर नहीं होना चाहिए, इसमें कोई ट्रिगर होना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा मैं कैसे करूंगा, तो ऐसा मैं इस तरीके से कर सकता हूं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट करो, इन दोनों को मैं कमेंट करता हूं, मैं ये अभी सेंड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इन दोनों को मैंने कमेंट कर दिया, अभी मैं कुछ प्रॉप सेंड नहीं कर रहा हूं। अभी रिलोड करता हूं, मैं यहाँ पे रिलोड करता हूं, तो यहाँ पे कुछ तो एरर आएगा आपके पास। कोई एरर है क्या, फेल टू रिलोड SRC, दिस कुड ड्यू टू सिंटैक्स एरर और इंपोर्टिंग नॉन एग्जिस्टिंग मॉड्यूल। ये क्या एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा काम कर रहा है क्या प्रॉपर तरीके से, ठीक है काम कर रहा है, क्योंकि अभी ये कंपोनेंट काफी ज्यादा लाइट वेट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग कोई प्रोडक्ट्स वाला जेसन भेज नहीं रहे हैं, तो इंक्रीमेंट करने पे यहाँ पे ये प्रोडक्ट लिस्ट आपका रेंडर तो हो रहा है, रेंडर हो रहा है ना, रेंडर हो रहा होता तो प्रोडक्ट लिस्ट री रेंडर यहाँ पे दिखाई देता, बट ये दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं वापस से रिलोड करके कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। रिलोड हो जाओ भैया, ये तो स्टक कर गया है बिल्कुल, ऐसा लग रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्ट री रेंडर यहाँ पे आ रहा है और इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हाँ प्रोडक्ट लिस्ट री रेंडर हो रहा है। तो अभी ये पूरा का पूरा खाली मैंने रखा है, क्योंकि मैं आपको बस दिखाना चाह रहा हूँ कि काउंटर पे क्लिक कर रहे हैं तो री रेंडर हो रहा है, अगर प्रोडक्ट्स होते तो री रेंडर होने में थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे।
तो जब जब इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहे हैं फालतू में ये प्रोडक्ट लिस्ट री रेंडर हो रहा है, तो हम इसे रोकना चाहते हैं। तो इसे कैसे रोकेंगे? तो ये जो चाइल्ड कंपोनेंट है आपका, जो बार बार री रेंडर हो रहा है स्टेट के चेंज होने पे, इसमें जाके हम लोग रिएक्ट मेमो का यूज करेंगे। रिएक्ट मेमो एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट है जो अपने अंदर एक कंपोनेंट ले रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर में इंपोर्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो इंपोर्ट फ्रॉम कहाँ से आएगा? रिएक्ट से ही आएगा, ठीक है। क्या आएगा? मेमो आएगा। मेमो क्या है? एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट है, HOF की तरह भी समझ सकते हो, हायर ऑर्डर फंक्शन जो अपने अंदर एक फंक्शन ले रहा होता है। ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट है, अपने अंदर एक कंपोनेंट ले रहा होगा। तो ये प्रोडक्ट लिस्ट जो है इसको मैं मेमो में रैप कर दूंगा। ये मैंने मेमो में रैप कर दिया। अब ये प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ मेमो में रैप करके आपके पास एक नया कंपोनेंट जा रहा है प्रोडक्ट लिस्ट ही, बट विथ सम एडिशनल फीचर्स, आप ऐसा कह सकते हो। सो प्रोडक्ट लिस्ट को मैंने मेमो में रैप कर दिया। अब इससे क्या होगा? इससे अननेसेसरी री रेंडरिंग रुक जाएगी चाइल्ड की। यहाँ पेरेंट में स्टेट चेंज होने पे आपका ये चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर हो रहा था, अब नहीं होगा। रिलोड करते हैं, इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं, ये देखो प्रोडक्ट लिस्ट एक बार ही री रेंडर हुआ रिलोड होने पे, उसके बाद इंक्रीमेंट में चेंज होने पे री रेंडर नहीं हो रहा है, ठीक है। इंक्रीमेंट पे चेंज होने में कोई री रेंडर नहीं हो रहा है, प्रोडक्ट लिस्ट री रेंडरिंग रुक गई है प्रोडक्ट लिस्ट की। अगर मैं यहाँ पे काउंट वाला ये प्रॉप पास कर दूं तब जाके ये री रेंडर होगा, क्योंकि काउंट पे आपके डिपेंडेंसी आ जाएगी। यहाँ बेसिकली काउंट प्रॉप आपने पास किया है, तो काउंट में चेंज करने पे तो डेफिनेटली री रेंडर होना चाहिए। तो रिलोड करते हैं, काउंट में चेंज होने पे री रेंडर हो रहा है, लेकिन वहीं अगर मैं काउंट प्रॉप ना भेजूं, कोई और प्रॉप भेजूं, तो यहाँ पे री रेंडर आपके पास नहीं होगा। दैट मीन्स फालतू में कोई री रेंडर नहीं हो रहा है। अगर चेंजेस कंपोनेंट के अंदर, बेसिकली चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हो रहे हैं तो री रेंडर होगा, अदरवाइज अब फालतू में री रेंडर नहीं होगा, ठीक है। तो पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है, मजे से हो रहा है, चाइल्ड कंपोनेंट में कोई री रेंडरिंग नहीं हो रही है, ये हमने रोक लिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ऑलराइट, अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ और चीजें, जैसे कि मैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे फिल्टर प्रोडक्ट्स आपके पास जा रहे हैं ना प्रोडक्ट्स में, ठीक है। इसको मैंने अनकमेंट कर दिया। तो अभी जैसे यहाँ पे रिलोड करेंगे, देखो स्टार्टिंग रिलोड में टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, प्रोडक्ट्स को हमने कम नहीं किया है या अलग से कोई वर्चुअलाइजेशन वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अब एक बार क्योंकि लोड हो गया, तो इंक्रीमेंट में कोई इश्यू नहीं आने वाला है। इंक्रीमेंट में करूंगा तो इंक्रीमेंट होना चाहिए। देखो यहाँ पे आई एम सो सॉरी, यहाँ पे अभी भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी एक और गड़बड़ी है, एंड वो हमें फिक्स करनी होगी। वो आप बताओगे कि यहाँ पे और क्या गड़बड़ी है। मेमो आपका प्रॉपर तरीके से काम करता है, मैंने बताया था, लेकिन वो मेमो आपके नॉर्मल वैल्यू टाइप्स के साथ काम करता है, जैसे कि आपका नंबर हो गया, आपका बुलियन हो गया, आपका नल हो गया, आपका अनडिफाइंड हो गया। तो इन सब के साथ तो प्रॉपर तरीके से काम करता है, लेकिन जैसे रेफरेंस टाइप आपके पास आता है, रेफरेंस टाइप यानी कि एरे हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया आपका, फंक्शन हो गया आपका, इन सब के साथ वो प्रॉपर तरीके से, एक्सपेक्टेड तरीके से काम नहीं करता है। काम तो प्रॉपर ही कर रहा होता है, एक्सपेक्टेड तरीके से काम नहीं कर रहा होता है। जैसे हमने अभी क्या सोचा, हमने सोचा कि फिल्टर प्रोडक्ट्स तो हर बारी सेम ही है, जब जब रेंडर हो रहा है तब तब फिल्टर प्रोडक्ट तो सेम ही है, और यहाँ पे फिल्टर प्रोडक्ट्स जा रहा है एज अ प्रॉप, और फिल्टर प्रोडक्ट क्योंकि सेम है तो यहाँ पे दोबारा से री रेंडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने मेमो का यूज कर रखा है। बट यहाँ पे अगेन ये री रेंडर हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फिल्टर प्रोडक्ट जो आपका एक एरे है, और एरे आपका एक रेफरेंस टाइप होता है, और ये मेमो क्या कर रहा होता है? रेफरेंस मैच कर रहा होता है, प्रीवियस रेफरेंस को नए वाले रेफरेंस से जो कि री रेंडर होने के बाद आया उससे मैच कर रहा होता है कि वो इक्वल है या नहीं। और ये सारी चीजें मैं डिटेल में बिल्कुल बता चुका हूँ। तो यहाँ पे रेफरेंस मैच कर रहा होगा, और आपको पता है कि जब जब री रेंडर होता है नया रेफरेंस जनरेट होता है। जब जब ये री रेंडर होगा, मैं काउंट पे क्लिक कर रहा हूँ, स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे री रेंडर ट्रिगर हो रहा है, रेफरेंस नया जनरेट हो रहा है। तो जब जब नया रेफरेंस जनरेट होगा, इसे लगेगा कि प्रॉप्स में कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि रेफरेंस ही चेक कर रहा है, वैल्यू चेक नहीं कर रहा है। तो इसे लगेगा कि प्रॉप्स में कुछ चेंज हुआ है, और ये री रेंडर ट्रिगर कर देगा। तो हम चाहते हैं कि फालतू में यहाँ पे रेफरेंस वगैरह चेंज ना हो, ये वैल्यू को मेमोराइज कर ले, ये जो फिल्टर प्रोडक्ट्स वाला वैल्यू है इसे मेमोराइज कर ले, ठीक है। कोई डिपेंडेंसी के चेंज होने पे इसे रन करे, बार बार रन ना करे, क्योंकि ये तो सेम ही है ना, बार बार रन करेगा, ये हैवी कैलकुलेशन है काफी ज्यादा, तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा थोड़ा सा क्या, अच्छा खासा टाइम लगेगा, हैवी कैलकुलेशन तो करने में तो टाइम लगेगा। तो हम बार बार इसे रन नहीं कराना चाहते, हम चाहते हैं इसे मेमोराइज कर ले, एक बार ही ये रन हो और उसी वैल्यू को हम यूज कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यूज मेमो का यूज करेंगे। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से, यूज मेमो जो कि एक हुक है आपका। अब ये हुक आपके पास दो चीजें ले रहा होता है, एक तो कॉल बैक फंक्शन, और दूसरा आपके पास ये ले रहा होता है डिपेंडेंसी। तो डिपेंडेंसी में लेट से अभी कुछ नहीं देते हैं, ठीक है, कॉल बैक फंक्शन बस यहाँ पे एक दे देते हैं, डिपेंडेंसी अभी खाली है, जैसे यूज इफेक्ट में डिपेंडेंसी देते हो वही सेम डिपेंडेंसी है यहाँ पे।
कि कौन सी डिपेंडेंसी चेंज होने पे आपका ये पूरा का पूरा लॉजिक दोबारा से रन करना चाहिए, और अगर डिपेंडेंसी खाली दिया है आपने तो रन नहीं करेगा, वैल्यू को मोबाइज करके रख लेगा, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा काम हमें करना है यहाँ पे। ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा काम हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, और ध्यान से रिटर्न कर देना है यहाँ पे, रिटर्न कर देना, क्योंकि यूज मेमो आपका वैल्यू ही तो मेमोइज कर रहा होता है, तो अगर यहाँ पे रिटर्न नहीं करोगे तो वैल्यू आपके पास कुछ यहाँ पे मिलेगा नहीं। तो कॉन्स्ट, ये जो फिल्टर प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमने बनाया है इसे हम लोग यहाँ पे बना लेंगे और सेव कर लेंगे। तो अब हमने क्या किया, हमने सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया, लेकिन यूज मेमो हुक के अंदर। यूज मेमो क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन ले रहा होता है, एक डिपेंडेंसी अरे ले रहा होता है, तो उस कॉल बैक फंक्शन के अंदर अपने लॉजिक लिख दिया हमने और रिटर्न करा दिया। तो अब ये लॉजिक बार बार रन नहीं करेगा, ऐसा नहीं है कि हर री रेंडर पे ये काम कर रहा है, ठीक है, परफॉर्मेंस को स्लो कर रहा है, बार बार रन नहीं करेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे पास कर रहे होंगे, ऑब्वियसली यही पास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू को मेमोराइज कर लेगा, अगर सेम वैल्यू है, बेसिकली डिपेंडेंसी कोई चेंज नहीं हुई और डिपेंडेंसी अरे हमने खाली भी रखा है, तो ये बार बार रन नहीं कर रहा होगा, उसी को मेमोराइज करके काम चला लेगा। तो अब यहाँ पे रिलोड करते हैं वापस से, तो पहली बार तो ये टाइम ले रहा है डेफिनेटली, ठीक है, और रिलोड हो चुका है हमारा, प्रॉपर तरीके से होने देते हैं इसे। ये देखो प्रॉपर तरीके से रिलोड हो गया हमारा। तो पहली बार तो इसने टाइम लिया, क्योंकि पहली बार में तो डेफिनेटली फिल्टर प्रोडक्ट्स आपका होगा, लेकिन दोबारा से नहीं होगा। दोबारा से जब हम लोग काउंट में चेंज कर रहे हैं तो देखो ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, कितनी तेजी से काम कर रहा है, और री रेंडर भी यहाँ पे फालतू में नहीं हो रहा है। ये देखो 9 10 11 12 13 14 बहुत ही आराम से चल रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट री रेंडर नहीं हो रहा है। यही तो आपका कंपोनेंट बहुत ज्यादा हैवी कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट में चेंज करने पे वो लॉजिक जो था फिल्टर प्रोडक्ट वाला वो दोबारा से रन नहीं कर रहा है, क्योंकि वैल्यू मेमोराइज हो चुकी है आपकी, हमने वहाँ पे यूज मेमो हुक का यूज कर लिया है। तो प्रोडक्ट लिस्ट आपका दोबारा से रेंडर नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने मेमो का भी यूज कर रखा है। ऑलराइट, रेफरेंस बार बार चेंज नहीं हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। तो कुछ इस तरीके से मेमो और यहाँ पे यूज मेमो हुक का कंबाइंड वे में यूज करते हैं। तो वैल्यू यहाँ पे जो एक्सपेंसिव कैलकुलेशन थे, मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ नोट्स, एक्सपेंसिव कैलकुलेशन था ये। तो मैं चाहता हूँ कि ये बार बार रन ना हो, तो हमने इसे मेमोराइज कर लिया, ठीक है। अब जब जब यहाँ पे डिपेंडेंसी चेंज होगा, और डिपेंडेंसी में हमने कुछ डाला नहीं है, तो अब यहाँ पे देखना कि अगर हम लोग यहाँ पे सर्च भी करते हैं ना कुछ, जैसे LAPTOP लैपटॉप सर्च करते हैं, तो भी यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने डिपेंडेंसी में कुछ डाला ही नहीं है, तो ये लॉजिक दोबारा से काम ही नहीं करेगा। तो डिपेंडेंसी यहाँ पे डाल देते हैं कि सर्च वैल्यू चेंज होने पे ये री रेंडर होना चाहिए, अदरवाइज री रेंडर ही नहीं होगा कभी। तो सर्च वैल्यू चेंज होने पे री रेंडर होना चाहिए डेफिनेटली। तो अगर मैं यहाँ पे अब लेट से इसे हटाते हैं, तो देखो अभी ये काम कर रहा है, लैपटॉप यहाँ पे आपके पास सर्च हो चुका है। अब हटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली लिस्ट तो अभी भी हैवी है। सो हट जाओ भैया जल्दी से, रिलोड कर दें क्या एक बार। एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही हमने लिस्ट ले लिया है यहाँ पे, सो एक बार रिलोड कर लेते हैं और देखते हैं क्या ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। रिलोड हो जाओ, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मुझे इतना भी ज़्यादा लंबा लिस्ट नहीं लेना था, बट मैंने समझाने के लिए लिया ताकि आपको पता चले कि हाँ एक्चुअली में थोड़ा ग्लिच आ जाता है अगर हैवी ज़्यादा कंपोनेंट है और बार बार री रेंडर हो रहा है आपका। अदरवाइज तो छोटा सा कंपोनेंट लेके भी समझा सकते थे कि ऐसा होगा तो ये कर लेंगे, बट ठीक है, ऐसे ज़्यादा समझ में आता है। तो मैं L लिखता हूँ यहाँ पे, और जैसे ही मैंने L टाइप किया यहाँ पे आपके पास सर्च हो पा रहा है, LAP, हाँ ठीक है, सर्च हो पा रहा है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से सर्च हो पा रहा है, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो सर्च के चेंज होने पे ही सिर्फ और सिर्फ ये फिल्टर रन करेगा, अदरवाइज मेमोराइज कर लिया इसने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंक्रीमेंट आपका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, बार बार री रेंडर नहीं कर रहा है ये, बहुत ही बढ़िया। अब बात कर लेते हैं ये हैंडल क्लिक की। हैंडल क्लिक में भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब जब री रेंडर होगा, ये भी रेफरेंस टाइप है, रेफरेंस चेंज हो रहा होगा। अब क्योंकि रेफरेंस चेंज हो रहा है तो अगेन ये भी री रेंडर होगा, ठीक है। ये चाइल्ड कंपोनेंट भी री रेंडर होगा, क्योंकि रेफरेंस चेंज हो रहा है। उसे तो हमने मेमोराइज कर लिया, बट फंक्शन के लिए क्या करेंगे, फंक्शन को कैसे मेमोराइज करेंगे। वैल्यू मेमोराइज करने के लिए तो हमारे पास हुक था यूज मेमो, फंक्शन को कैसे मेमोराइज करेंगे भैया। तो रिलोड करते हैं इसे, देखते हैं क्या स्टिल सेम प्रॉब्लम आने लगी। तो रिलोड तो हो गया प्रॉपर तरीके से, बढ़िया। लेकिन अब अगेन जब इंक्रीमेंट कर रहा हूं मैं, तो काफी ज्यादा टाइम ले रहा है। मैंने क्लिक कर दिया है और काफी ज्यादा लेट से हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट लिस्ट वापस से री रेंडर हो रहा है, ठीक है। वही फंक्शन मैंने पास कर दिया ना, तो रेफरेंस टाइप है, जब जब री रेंडर हो रहा है तब तब रेफरेंस चेंज हो रहा है, तो अगेन वही दिक्कत। और यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो भी री रेंडर हो रहा होगा, ठीक है, देख लेते हैं। सिलेक्ट कर रहे हैं, डेफिनेटली री रेंडर हो रहा है, क्योंकि स्टेट में चेंज हो रहा है, और स्टेट में चेंज होगा री रेंडर ट्रिगर होगा, री रेंडर ट्रिगर होगा, फंक्शन का रेफरेंस चेंज होगा, रेफरेंस चेंज होगा तो चाइल्ड भी
आपके पास री रेंडर करेगा, भले ही हमने मेमो यूज़ कर रखा है। और अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है समझने में, तो डिस्कशन तो हमने डिटेल में कर रखा है, एक एक लेक्चर है सेपरेट, मेमो, यूज मेमो और कॉल बैक पे। तो अब फंक्शन को मेमोइज करना है। वैल्यू तो हमने यूज मेमो से मेमोइज कर लिया, बहुत ही बढ़िया। अब ये फंक्शन को मेमोइज करना है। वी हैव टू मेमोइज फंक्शन बिकॉज वी पास इट एज अ प्रॉप। क्योंकि हम इसे एज अ प्रॉप पास कर रहे हैं, तो चाइल्ड कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है इसके रेफरेंस चेंज होने पे, तो हमें इसे भी मेमोइज करना पड़ेगा। अब इसे मेमोइज कैसे करेंगे? तो इसके लिए आता है आपके पास कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। यूज, सॉरी, कॉल बैक फंक्शन नहीं, कॉल बैक हुक, यूज कॉल बैक हुक। तो यूज कॉल बैक हुक भी आपके पास दो चीजें ले रहा होता है, एक तो कॉल बैक फंक्शन आपके पास होता है, एक यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंसी एरे होता है। तो डिपेंडेंसी एरे इसमें खाली ही रहने देंगे क्योंकि चेंजेस की नीड ही नहीं है, फंक्शन सेम ही रहेगा। देखो लॉजिक सेम ही होने वाला है, लॉजिक में तो चेंज होगा नहीं, ऐसा नहीं है कि स्टेट चेंज होने पे लॉजिक भी चेंज हो जाएगा, लॉजिक तो हमेशा सेम ही रहने वाला है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हैंडल क्लिक वाला फंक्शन, ये हैंडल क्लिक जो है ये यहाँ पे हमने डाल दिया। अब बदले में ये हमें क्या दे रहा होगा, ये हमें मेमोइज्ड फंक्शन दे रहा होगा। तो इसे कॉन्स्ट मेमोइज्ड फंक्शन इस तरीके से बना के हम लोग इसे सेव कर सकते हैं। और कॉन्स्ट स्पेलिंग सही लिखा है ना मैंने, कॉन्स्ट, हाँ ठीक है। तो मेमोइज्ड फंक्शन ये अब हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं। तो काम ये वैसा ही कर रहा होगा, ये हैंडल क्लिक ही कर रहा है एक्चुअली, लेकिन इसने इस फंक्शन को मेमोइज कर लिया। अब हर बार री रेंडर पे यहाँ पे आपके पास नया रेफरेंस क्रिएट नहीं होगा, डिपेंडेंसी एरे क्योंकि खाली है आपकी, ठीक है। तो अभी एक बार रिलोड करना पड़ेगा, क्या कर लेते हैं, ठीक है। सो रिलोड हो चुका है हमारा, बहुत ही बढ़िया। और लिस्ट थोड़ा छोटा रखना चाहिए था हमें। इंक्रीमेंट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं क्योंकि रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा है फंक्शन का, फंक्शन को भी हमने मेमोइज कर लिया यूज कॉल बैक हुक के थ्रू। अच्छा, इसको सिलेक्ट करते हैं तो क्या सिलेक्ट हो रहा है, वाओ काफी तेजी से सिलेक्ट हो रहा है। मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक क्लिक, काफी अच्छे से काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से। और सर्च करने पे तो डेफिनेटली री रेंडर होगा, तो थोड़ा स्लो होगा क्योंकि लिस्ट काफी ज्यादा बड़ी है। उसके लिए भी आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से उसको भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। अगर लिस्ट वगैरह बड़ी हो तो उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, कोड स्प्लिटिंग कैसे कर सकते हैं, वो सब भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट था। तो काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पे इसे भी ऑप्टिमाइज कर लिया। तो अब क्या बार बार जब हम फंक्शन बनाएंगे तो इस तरीके से यूज कॉल बैक का यूज़ करेंगे और यहाँ पे फंक्शन पास करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप पूरा का पूरा ये जो लॉजिक है, वो लॉजिक आप यहाँ पे इस फंक्शन बना के यहीं पे पूरा का पूरा फंक्शन आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है, पूरा का पूरा फंक्शन आप यहीं पे दे दो, बदले में ये आपको एक फंक्शन ही रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। और इसका नाम दे दो हैंडल क्लिक। तो इस तरीके से आप फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन आपका मेमोइज रहेगा। ज़्यादा कुछ नहीं किया आपने, फंक्शन ही बनाया जो फंक्शन आपने पहले बनाया था, लेकिन यूज कॉलबैक के अंदर बनाया विद डिपेंडेंसी एरे, और ये हैंडल क्लिक आप यहाँ पे पास कर दो। तो ये मेमोइज्ड फंक्शन ही है, काम वही कर रहा है, लेकिन अब ये सॉरी ये वही वाला फंक्शन है जो पहले नॉर्मल फंक्शन था, लेकिन अब ये मेमोइज्ड हो चुका है और ये प्रॉपर तरीके से काम करेगा। रेफरेंस बार बार आपका इसका चेंज नहीं होगा, डिपेंडेंसी एरे क्योंकि खाली है आपकी, ठीक है। तो सर्च करने पे भी इसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अच्छा, रिलोड करते हैं। तो जितना हमसे ऑप्टिमाइजेशन हो सकता था हम लोगों से हमने कर लिया है। अब बाकी तो लिस्ट ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो उसके आगे देखेंगे कि किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो इंक्रीमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से हो रहा है, प्रोडक्ट लिस्ट री रेंडर नहीं हो रहा है, एक बार री रेंडर हो चुका है और ये वैसा का वैसा ही है। हम लोग यहाँ पे अगर सिलेक्ट कर रहे हैं तो सिलेक्ट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से सिलेक्ट कर पा रहे हैं, किसी को भी सिलेक्ट करो, हेडफोन, कीबोर्ड, ठीक है, और फिर लैपटॉप सिलेक्ट कर लो तो कोई इशू नहीं है। कितना भी बड़ा आपका यहाँ पे लिस्ट है, सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिलेक्ट कर पा रहे हैं क्योंकि हमने फंक्शन को मेमोइज कर लिया है कॉल बैक के थ्रू, हमने वैल्यू को भी मेमोइज कर लिया है, जो ये पूरा का पूरा आपका लिस्ट आ रहा था उसे भी हमने मेमोइज कर लिया है, ठीक है। अब सर्च करने पे भले ही कुछ नए प्रोडक्ट्स आपके पास आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट्स ही चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे रेंडर करना जरूरी है। अगर मैं यहाँ पे एल लिखता हूँ लैपटॉप, तो यहाँ पे सारे के सारे फिल्टर होके लैपटॉप आ जाने चाहिए, LAPTOP, ठीक है। सारे के सारे लैपटॉप आ रहे हैं तो प्रोडक्ट लिस्ट री रेंडर हो रहा है, जो कि एक्चुअली में होना भी चाहिए क्योंकि प्रोडक्ट्स ही चेंज हो रहे हैं अब यहाँ पे। ओके, सो इस तरीके से हम लोग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्लो है ये क्योंकि लिस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो ऊपर ऊपर तो हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक कर ली हैं, अब बारी है लिस्ट की, तो उसे कैसे करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। कुछ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की चीज़ें और बची हैं, वो देख लेने के बाद आप काफ़ी अच्छे रिएक्ट
डेवलपर कह सकते हो खुद को कि हाँ मैं एक अच्छा रिएक्ट डेवलपर हूँ। एंड प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है आपको अभी प्रोजेक्ट्स वगैरह की। और मैं इतना स्लो वीडियो वापस से इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि पहले मेरा कोई पक्का नहीं था कि यूट्यूब पे करना है आगे नहीं करना है, लेकिन अब पक्का है। प्रॉपर सेटअप भी अब हमारा बन रहा है और एक्चुअली उसी में बिजी हूँ, थोड़ा सा काम चल रहा है सेटअप का। तो ये सेटअप थोड़ा काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो यहाँ पे आके कभी कभी वीडियोस बना लेता हूँ अगर टाइम मिलता है तो, क्योंकि घर पे भी वहाँ पे काम चल रहा है सेटअप का, तो उसमें पूरा का पूरा टाइम चला जाता है। तो वो कंप्लीट हो जाए उसके बाद अब मैं कह सकता हूँ, पहले मैं नहीं कह सकता था कि आगे हम लोग बैक एंड करेंगे या ऐसा कुछ। काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम पे डीएम्स वगैरह आते थे, कमेंट्स भी आते थे कि आगे आप करोगे नहीं करोगे, तो मेरी खुद की कुछ क्लियरिटी नहीं थी आगे मैं बैक एंड भी आपको सिखाऊंगा नहीं सिखाऊंगा, या आगे एआई से रिलेटेड काम हम लोग करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन अब पक्का है कि यूट्यूब पे ही हमें प्रॉपर तरीके से फोकस करना है। हमें मतलब मुझे, आपको तो पढ़ना ही है। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे के सारे कोर्सेज आएंगे। बस एक बार सेटअप कंप्लीट हो जाए एंड फिर मैं पैरेलल तरीके से भी लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पूरा का पूरा टाइम तो इसी पे जाएगा। तो मुझे लगता है कि तेजी में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं बैक एंड भी, और सॉरी नोट जेएस बैक एंड में स्टार्ट करेंगे तो मुझे लगता है मैं मोंगो डीबी से स्टार्ट करूँगा, मोंगो डीबी एंड एसक्यूएल। सो वहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड साथ ही साथ साइड में इधर हम लोग जावा स्क्रिप्ट, जो हमारा इंटरव्यू जैसे छूटा हुआ था, वो भी इधर साइड बाय साइड हमारा चलता रहेगा। तो पैरेलल में काम कर रहे होंगे, क्योंकि इजी इजी से टॉपिक्स हैं आपके मोंगो डीबी में भी। हालांकि एडवांस जा सकते हैं, वहाँ पे भी देखेंगे किस तरीके से आगे बढ़ना है, रोड मैप मैं आपको दे दूंगा। फिर इस साइड भी हम लोग प्रॉपर तरीके से चल रहे होंगे एंड काफ़ी ज़्यादा अब मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब पक्का है कि मैं यहाँ पे टिकने वाला हूँ, मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ। अब यूट्यूब ही हमारी एक्चुअल फैमिली है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा अब। और कंटेंट क्रिएशन में ही प्रॉपर तरीके से मैं आने वाला हूँ। तो जिनको भी कन्फ्यूजन था, जिन्होंने जो मुझसे पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे, आपको भी कहीं मिलते हैं तो उन्हें बता देना कि हाँ आगे हम लोग बैक एंड वगैरह सब कुछ करने वाले हैं, और काफ़ी तेज़ रफ्तार में अब करेंगे, इतना स्लो स्लो नहीं कि देखो अभी तक तो भटक ही रहा था मैं, आपने भी देखा होगा। जो जो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता है कि कितनी जगह मैं भटका हूँ, कितनी बार ही मैं सेटअप चेंज, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी इधर कभी उधर, प्रॉपर तरीके से मैं सेटल था ही नहीं। और माइंड में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन था कि ये करना है या फिर ये करना है, इधर जाना है उधर जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। बट अब क्लियर है, तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होगी एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। एंड और रिएक्ट लगभग लगभग कंप्लीट है, आप चाहो तो बैकएंड में भी जा सकते हो, फिर जैसे जैसे वीडियोस आएंगी आप देख सकते हो रिएक्ट की भी। तो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।